मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो विधानसभा चुनाव हुए या पहले लोकसभा चुनाव हुए, इन चुनावों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भूमिका क्या रही या चुनावों में संघ की भूमिका क्या रहती है। क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं संघ और भाजपा एक है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। लेकिन संघ को कहते हैं कि समझने के लिए संघ में जाना जरूरी है। और राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में एक बहुत बड़ा प्रचार स्वयं से ही संघ का इतना कर दिया कि हर बात पर कि संघ 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 चला रहा है, संघ की सरकार चल रही है। जिन लोगों को आरएसएस और संघ के बारे में भी नहीं मालूम था, वो भी उत्सुक होते हैं और जानना चाहते हैं कि संघ है क्या। अब भी आप चुनाव देखते होंगे, अखबारें पढ़ते होंगे, मीडिया में देखते होंगे, सोशल मीडिया में देखते होंगे, बड़ी बड़ी चर्चाएं चलती है कि संघ ने ये कर दिया, संघ ने वो कर दिया, सरकार के वो कार्यकर्ता जुटे। लेकिन उसके पीछे की भावना क्या है? आजकल एक बड़ा जबरदस्त एक फोटो भी चल रहा है संघ का एक स्वयंसेवक। क्योंकि आपको बताऊं कि जो संघ का कार्यकर्ता होता है उसको स्वयंसेवक कहते हैं। जो सुबह 1 घंटा की शाखा में जाता है वो स्वयंसेवक हो जाता है और फिर वो उससे कार्यकर्ता बनता है। बहुत से लोगों को भाजपा कार्यकर्ता के नाते पता होगा कि भाजपा का कार्यकर्ता क्या करता है और संघ का स्वयंसेवक क्या करता है। तो मैं जो अपनी बात में कहूंगा, संघ का स्वयंसेवक यानी कि संघ का कार्यकर्ता, उससे आपको समझने में भी आसानी होगी। अब आपको बात करते हैं इस चुनाव में, जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें बड़ा लोगों को लगा कि बहुत बड़ा उलटफेर एक इस विधानसभा चुनाव में हो गया। और आपने सुना होगा कि इसमें संघ की बड़ी भूमिका है। कोई लोग मान ही नहीं रहा था कि ये चुनाव कांग्रेस से पलटकर भाजपा की ओर जा सकता है। लेकिन इसके पीछे जो मूल भावना है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती, किसी भी सरकार की हो सकती है, किसी लोगों के काम नहीं बनते और पूर्ण कोई भी नहीं होता, और सरकार की कुछ योजनाएं हैं, कुछ अधिकारी नहीं कर पाते, कुछ धरातल पर जो योजनाएं उतर नहीं पाती और कुछ योजनाएं बीच में लटकी रह जाती हैं। तो उस समय लोगों को भी नाराजगी होती है कि ये काम मेरा पूरा नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए, अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। तो एक स्वाभाविक बात है कि एंटी इनकम्बेंसी होना। उसके बावजूद हरियाणा जैसे प्रांत में 2014 से पहले, जहां भाजपा का कोई बेसिक आधार भी नहीं था, वहां पर इतिहास रचना तीसरी बार, और लोग ये भी कह रहे थे, हमारे जैसे लोग भी कहते थे, टिकटों के गलत वितरण के बावजूद इतनी बड़ी जीत होना जो आज तक ना किसी पार्टी की हुई, लगातार तीसरी बार। और लगातार तीसरी बार वोट प्रतिशत बढ़ना, 2014 में 33%, 2019 में 37% और अब 40% से भी 40% के करीब वोट प्राप्त करना और सबसे ज्यादा सीटें यानी सीटें बढ़ा लेना तीसरी बार, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसके पीछे की जो मूल भावना है, जो बात मैं संघ की कर रहा था, उसका जो काम है, अब आपको बताते हैं कि संघ का कार्यकर्ता काम करता कैसे। आज के इस युग में हर व्यक्ति को चाहना रहती है कि वो दिखे, इतना सा भी छोटा सा भी काम हो तो वो बड़ा करके दिखाना चाहता है। लेकिन जो संघ का स्वयंसेवक और उसका जो कार्यकर्ता होता है, वो इस पूरे फ्रेम से दूर रहता है और चुपचाप माइक्रो मैनेजमेंट की तरह काम करता है। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और गाली देते हैं संघ को, उनको सीखना होगा। अगर वो संघ से ना सीखे गाली देने की बजाय, तो मैं लिख कर देता हूं, उनकी पार्टी वैसे तो बहुत नुकसान और नीचे जा चुकी है। वो एक कुछ समय के ओरे में उन्होंने आरक्षण और दलित समाज को बहकाना और उस तरह से लोकसभा में काम कर लिया, लेकिन वो लौट के वोट आ गया वापिस भाजपा में। उसके पीछे बहुत से लोगों की योजना, उसकी भी चर्चा करूंगा किसी अंक में कि कौन कौन व्यक्ति किस तरह से काम करते हैं। लेकिन आज का विषय संघ के बारे में कि संघ का जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से काम करता है। बड़ी बड़ी रैलियां होती है, आपने देखी होंगी, बहुत से लोग पैसों में भी लाए जाते हैं, हर पार्टियों में इधर उधर लोगों को खर्चे से बुलाया जाता है, गाड़ियां अरेंज कराई जाती है। लेकिन संघ का कार्यकर्ता 3 लोग, 5 लोग और 10 लोग और 15 लोगों, केवल इतने लोगों के साथ दिन में 10-15 मीटिंग करता है। हर विधानसभा स्तर पर
संघ के 400-500 कार्यकर्ता है। आप कल्पना करेंगे, नहीं तो आज के दिन कलयुग में कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो पहले उसे अपना कुछ चाहिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से केवल राष्ट्र की भावना को लेकर संघ का कार्यकर्ता इस काम में लगता है कि वो ना तो उम्मीदवार को जानता है कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार क्या है, और ना वो उम्मीदवार संघ के किसी कार्यकर्ता को जानता है। उसके बावजूद भी, वरना आज के दिन तो जब तक लोगों को कहता है कि मेरी डायरेक्ट पहचान होनी चाहिए उम्मीदवार से तो मैं उसके लिए कुछ काम करूं, लेकिन संघ का कार्यकर्ता पर्दे के पीछे रहकर और 5 साल के लिए गायब भी हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्योंकि लोगों ने प्रचार ऐसा कर दिया कि संघ के और बीजेपी एक ही है, और वो कार्यकर्ता कोई 5-20 दिन के लिए तो केवल चुनाव का काम करता है, लेकिन वो कार्यकर्ता 5 साल जमीन पर धरातल पर रहकर बहुत बड़ा काम करता है, समाज को एकत्र करने का, उनकी कठिनाइयों में सामाजिक समरसता का। क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संघ का कार्यकर्ता काम ना करता हो या संघ की कोई भी गतिविधि काम ना कर रही हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, मजदूरों को लेकर बीएमएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ऐसी अनेकों संस्थाएं संघ से जुड़ी हुई वो जमीन पर काम करती है। और उनके कार्यकर्ता एक स्पोर्ट बेस, भाजपा का कार्यकर्ता भी भारत माता, चाहे वो नाराज हो भारत माता की जय के नारे से, वो उठ खड़ा होता है और वो अपने काम पर लग जाता है, चाहे वो कितना भी नाराज हो। लेकिन संघ का कार्यकर्ता तो किसी को पता भी नहीं लगता। कैसे एक बार कहते हैं ना कि कुछ अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए भी एक संघ एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। ना उसको कोई, मैंने पहले भी कहा कि उम्मीदवार से कुछ लेना देना, और ना राजनीतिक स्तर पे अपने कुछ फायदे का कुछ लेना देना। 5 साल फिर उसका कोई काम ना हो, वो पूछता भी नहीं, और कई बार निराश भी होता है, क्योंकि मानव वो भी है, संघ का कार्यकर्ता भी, उसके मन में भी कभी कभी निराशा चाहती है कि कभी छोटा मोटा उसका कोई काम होता है तो, क्योंकि वो तो किसी को जानता नहीं ज्यादा, वो केवल अपने अधिकारी को जानता है, और उस समय भी उसका काम नहीं होता तो कभी निराशा भी आती है। लेकिन जैसे ही देश काल की कोई परिस्थिति इस तरह से बनती है, वो उठ खड़ा होता है। गाली देना किसी को बड़ा आसान है राहुल गांधी के लिए, लेकिन उनसे सीखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत सी गाड़ियां चलती है चुनावों में, उम्मीदवार अपनी गाड़ियां, बाइकों में, तेल, कारों में और व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन संघ का जो कार्यकर्ता है वो अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल से चलता है खुद की, और खुद से ही पेट्रोल भरवाता है और गांव गांव घूमता है, और केवल 5 लोगों से मिलता है। किसी को पता भी नहीं लगता कौन व्यक्ति आया, और उनको और तो और आप देखेंगे, अगर आप अध्ययन करेंगे, उनका अपना ही एक अलग पंपलेट होता है। ये चुनावी नतीजों वाले पंपलेट भी नहीं होते, राष्ट्रहित में मतदान, उस पर लिखा होता है कि क्यों किस पार्टी को वोट दे। उसमें कोई भाजपा के लिए वोट देने की भी अपील नहीं करता हूं कि भाजपा को वोट दे दो, वो केवल अपने मुद्दे बताता है कि राष्ट्र में हित क्या है, आप अधिक से अधिक मतदान करें और राष्ट्र हित में मतदान करें। ये राष्ट्र की नीति है। जौन सी पार्टी आपको उचित लगे आप उसके लिए उसको वोट दें। वो जो जिसके पास भी बैठता है उसके विवेक पर छोड़ देता है कि आपने वोट किसको करना है। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो लोग कहते हैं मुझे वोट दे, मिले और चले गए, 2 फोटो खिंचवाई, और वो कोई फोटो भी नहीं खिंचवाता। आपने देखा वो सोशल मीडिया पे संघ के किसी कार्यकर्ता का इस तरह से प्रचार करते हुए कि आज मैंने इसके लिए वोट मांगा, 5 लोगों के साथ बैठक की। कहीं भी इस ग्लैमर की दुनिया में आज के दिन बिल्कुल इन चीजों से दूर रहना। क्योंकि एक दिन मैंने दंतोपंत ठेंगड़ी जी को सुना था, तो वो कहते थे कि संघ का काम जो है वो बड़ा नीरस और आकर्षणहीन है। क्योंकि आज के दिन तो सबको रस चाहिए और आकर्षण चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब पे। लेकिन वो चुपचाप से अपना काम करता हुआ निकल जाता है। और इतनी बारीकी से बहुत से लोग सोचते हैं कि संघ के कार्यकर्ताओं ने वोट कहाँ मांगे होंगे, या उनके जो बड़े अधिकारी हैं जो नीचे के कार्यकर्ता से, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी ताकत का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम, कि किस तरह मैनेजमेंट होगी, मुद्दे क्या होंगे जमीन पर, उसका फीडबैक और नीचे तक बात कैसे जानी चाहिए, वो जो पुल का काम करता है वो भाजपा के लिए असली संजीवनी बूटी है। इसको समझना होगा बहुत से दलों को। क्योंकि अब आप बात करेंगे, जैसे अभी तो कांग्रेस
पूरे देश में क्या, हरियाणा की तो मैं बात करूं, हरियाणा में पिछले 14-15 सालों में कांग्रेस पार्टी का ही संगठन नहीं, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहां पर इतना माइक्रो मैनेजमेंट से संघ और भाजपा के लोग आपस में समन्वय बनाकर काम करते हैं, तो हारी हुई बाजी कैसे पलटती है, ये संघ से ही सीखना होगा। और एक बड़ा इस चुनाव में रहा कि जाट बिरादरी इधर है, दलित बिरादरी इधर है, पंजाबी बिरादरी इधर है, अग्रवाल बिरादरी, यानी कि कैंडिडेटों को बिरादरी के अनुसार भी बांटा गया कि ये बिरादरी उसके साथ जाएगी, ये बिरादरी सब, क्योंकि राजनीति में हम लोग भी चर्चा करते तो बिरादरी के अनुसार ही करते कि ये बिरादरी इधर जाएगी और ये जाति इधर जाएगी, और इस तरह से समीकरण बनेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि संघ में सभी बिरादरियों के लोग हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता था कि जाट लोग मुझे वोट दे देंगे, लेकिन अकल्पनीय बात होगी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जाटों के संघ में ही है, और वो नीचे अपनी बिरादरी में जाकर कितनी बारीकी से काम करते हैं। दलितों के कार्यकर्ता हैं, हर समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहां उसके कार्यकर्ता, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आता, दिखता नहीं, इसलिए उसका अंदाजा नहीं हो पाता कि उन्हीं की बिरादरियों में चुपचाप से कितने लोग संघ के काम करके और वोटर को प्रेरित कर रहे हैं, जिससे ये भावनाएं बनती है समाज के अंदर कि हमें क्या करना, राष्ट्रहित किसमें है। तो जो लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में क्या हुआ, ये हारी हुई बाजी कैसे पलटी, उसमें सरकार की अपनी भूमिकाएं हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिकाएं हैं, लेकिन मुख्यतः संघ के कार्यकर्ताओं की भी एक बहुत बड़ी योजना रचना का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं फिर बार बार कहूंगा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कि अगर आपको भी राष्ट्रहित में या पब्लिक के साथ जुड़ना है तो संघ में आकर उनके प्रचारक का, संगठन मंत्री जो भाजपा में काम करते हैं, और नीचे का कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक, शाखा पे जाने वाला एक स्वयंसेवक किस तरह से काम करके जाता है, फिर मैंने कहा अदृश्य शक्ति की तरह, तो उस पर बहुत कुछ सीखना होगा। आज के अंक में इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।